हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राहुल लोवंशी फ्रॉम अयोध्या क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के ऐसे 25 क्वेश्चंस जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। ऐसे 25 क्वेश्चंस जो आपसे कोई भी कभी भी किसी भी समय पूछ सकता है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, है ना। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन है द नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर, गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा रिवर। ओके। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 क्रोकोडाइल, नंबर 2 अर्थवॉर्म, लिजार्ड या किंग कोबरा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रीय सरीसृप जो है वो कौन सा है? किंग कोबरा है। आप याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1952 या दिसंबर 31 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसने डिजाइन किया? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या करा था? डिजाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये सभी जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रगान कौन सा है? नंबर 1 वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या हम होंगे कामयाब। तो दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। और वंदे मातरम क्या है यहाँ पर हमारा? ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द नेशनल एम्ब्लेम वॉज एडॉप्टेड ऑन। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको कब अपनाया गया? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु कंपोज्ड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। हमारे राष्ट्रीय गीत को किसने कंपोज किया दोस्तों? तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया और राजा गोपालाचारी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसमें पिंगली वेंकैया कौन है दोस्तों? तो इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या करा है? डिजाइन किया है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? टैमरिंड, बनियान, नीम या पीपल। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बनियान यानी बरगद का पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? पॉमग्रेनेट है, एप्पल है, बनाना है या मैंगो है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है वो मैंगो है, मतलब आम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटो ऑफ नेशनल एम्ब्लेम इज। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर मोटो मतलब क्या उद्देश्य लिखा होता है? ऑप्शन है दोस्तों सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय हिंद या वृक्षो रक्षिता रक्षिता। कौन सा लिखा हो दोस्तों? आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा होता है हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर। समझ में? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। भारत को जो है आजादी कब मिली? हमारा देश जो है कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1952। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 यानी कि फर्स्ट नंबर। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों पिकॉक, किंगफिशर, ईगल या पैरट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिकॉक यानी कि मोर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? डियर है, जिराफ है, बंगाल टाइगर है या लॉयन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
When did India become republic? हमारा देश गणतंत्र कब हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1952 को? तो आप लोग भी गेस करते चलिए आंसर को। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये हर साल 26 जनवरी को हम जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the ratio of length to width ऑफ नेशनल फ्लैग? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं 2:3, 3:2, 4:3 या 3:4। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2। 3:2 हमारा राइट आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? ये सभी आप जानते हैं, लोटस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? हमारे देश का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? ऑप्शन है चार मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। तो दोस्तों इंडिया गेट कहां पर है ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया गेट जो है कहां पर है? दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है द सतवाहन, द हिंदू, द मौर्य और द शक। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा द शक। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके जो कैलेंडर्स होते हैं घर में उनके ऊपर लिखा होता है शक संवत। ठीक है सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र इन नेशनल फ्लैग्स? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? कितनी होती हैं दोस्तों? 24, 20, 22 या 26? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सैफरॉन कलर इन इंडियन फ्लैग? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया कलर जो होता है, सैफरॉन कलर, उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है? पेज होता है, पीस होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है या कुछ भी नहीं होता है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सैफरॉन कलर जो होता है वो हमारा फ्लैग में टॉप कलर पे होता है और वो जो किसका प्रतीक होता है? साहस का प्रतीक होता है, करेज का प्रतीक होता है, सेक्रीफाइस बलिदान का प्रतीक होता है वो। नहीं, अगर हम बात करें व्हाइट कलर की तो व्हाइट कलर किसका होता है दोस्तों? शांति का प्रतीक होता है यानी पीस का प्रतीक होता है। और हमारा जो ग्रीन कलर होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, हरियाली का प्रतीक होता है यानी कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड? हमारे देश का संविधान कितने दिनों में बनकर कंप्लीट हुआ? दोस्तों ऑप्शन है 2 ईयर 10 मंथ, 1 ईयर 11 मंथ 12 डेज, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, 2 ईयर्स 11 मंथ 15 डेज। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन है डॉल्फिन, फिश, ऑक्टोपस या व्हेल। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉल्फिन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? देश का राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन है शीप, काऊ, डियर या एलिफेंट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंट। हाथी जो है हमारी राष्ट्रीय धरोहर पशु है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन पहचाने, कितने क्वेश्चन सही कर लिए दोस्तों, उसका जवाब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।